Good morning, everyone. I am Mr. Rupesh Chaudhary and आज से मैं आप लोगों का एक क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको पता होगा जनरल कंपटीशन के बारे में, जस्ट लाइक एसएससी, बैंक, रेलवे और जो भी अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि एलआईसी हो गए, इंडियन आर्मी हो गए, है ना। तो वो सारे एग्ज़ाम्स में क्या है कि मेनली आज के टाइम में 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीएस है, ठीक है। तो मैं आपको आज स्टार्ट कर रहा हूँ रीजनिंग, और रीजनिंग में एक पार्टिकुलर चैप्टर मैं लेकर आ रहा हूँ आपके सामने, जो कि है डायरेक्शन। डायरेक्शन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, या कोई भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, ठीक है। तो डायरेक्शन चैप्टर का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, और ऐसे हमारे एसएससी में आपको पता होगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहते हैं रीजनिंग सेक्शन से, जिसमें आपको मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्शन से रिलेटेड पूछा जाता है, जिसका वेटेज होता है 4 मार्क्स के अप्रॉक्स, ठीक है। तो बिना कुछ किए अब हम डायरेक्टली टॉपिक पे आ जाते हैं अपना, डायरेक्शन, ठीक है। देखिए, डायरेक्शन का हिंदी मीनिंग आप बोल सकते हैं, डायरेक्शन का मीनिंग होता है दिशा। दिशा समझते हैं आप लोग, है ना। दिशा बचपन से हम लोग देखते आए हैं। आप किसी भी जगह देखें तो मेनली हम लोग 4 डायरेक्शन के बारे में जानते हैं, जिसको हम लोग कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ कर दिया ये इमेज, आपको पता होगा, आप कोई भी मैप ये सब में अगर देखें तो मेनली ऊपर के डायरेक्शन को हम लोग नॉर्थ लेकर चलते हैं ना। बाकी ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि आपको ऊपर ही नॉर्थ रखना है, आप चाहें किधर भी कोई भी डायरेक्शन लेकर चल सकते हैं। बट एक कॉन्सेप्ट, एक थ्योरी क्रिएट करने के लिए हम हमेशा ऊपर के डायरेक्शन को नॉर्थ लेट करेंगे। देखिए यहाँ पे जो भी है वो सारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ कहने का मतलब ये हुआ कि आप जिस भी डायरेक्शन को नॉर्थ मान रहे हैं, उसके जस्ट अपोजिट का डायरेक्शन हमेशा साउथ होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने नॉर्थ मान रखा है, तो इसके जस्ट अपोजिट मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका साउथ हो जाएगा, है ना। तो अगर ऊपर नॉर्थ है तो नीचे क्या हो गया, साउथ, ठीक है। ठीक उसी तरह से नॉर्थ, और नॉर्थ से जब आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज समझ में आता है घड़ी के दिशा में, जिस तरीके से घड़ी घूमता है। तो देखिए ये मैंने पूरा ये 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है, जिसमें ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है हर जगह पे, है ना। तो नॉर्थ से जब हम क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कहने का मतलब ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, जस्ट लाइक आप घड़ी में इमेजिन कर सकते हैं 12 से 3, है ना। तो नॉर्थ से जब हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे ईस्ट। ठीक उसी तरह से ईस्ट के जस्ट अपोजिट का डायरेक्शन, ईस्ट के जस्ट अपोजिट मतलब ये वाला डायरेक्शन, ये आपका कहलाएगा वेस्ट। तो ये 4 आपका मेन कार्डिनल डायरेक्शन है, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कोई डाउट इसमें? क्लियर है ये सारा कुछ, ठीक है। तो ये चारों डायरेक्शन को आप इमेजिन अपने दिमाग में सेट करके रखिएगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नॉर्थ के अपोजिट हमेशा साउथ होगा, नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने पे हमेशा ईस्ट आएगा, और ईस्ट के अपोजिट हमेशा वेस्ट होगा। इज दैट क्लियर? ओके। अब देखिए ये चारों डायरेक्शन के अलावे 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन होते हैं। ये कार्डिनल डायरेक्शन हो गया, अब 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इंटरमीडिएट डायरेक्शन हम किसको बोलेंगे, अब उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ओके। तो देखिए जैसा कि हम आपको अभी बताए कि, जस्ट अ मिनट, देखिए जैसा कि हम आपको बताए अभी 4 डायरेक्शन के बारे में कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज मत होइएगा। नॉर्थ को हम लोग हिंदी में उत्तर बोलते हैं, साउथ को दक्षिण बोलते हैं, ईस्ट को पूरब बोलते हैं, और वेस्ट को पश्चिम बोलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीच का डायरेक्शन, मतलब आप बोल सकते हैं कि नॉर्थ से जब आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये डायरेक्शन देखिए आपका कहाँ पे आ रहा है, नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीच में आ रहा है, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं एन फॉर नॉर्थ, ई फॉर ईस्ट। क्लियर है? ठीक उसी तरह से साउथ और ईस्ट के ठीक बीच का डायरेक्शन मतलब ये वाला, ये डायरेक्शन आपका कहलाएगा साउथ ईस्ट, ओके। गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि साउथ और ईस्ट के ठीक बीच का डायरेक्शन कहलाएगा आपका साउथ ईस्ट। क्लियर है? ठीक उसी प्रकार से साउथ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन आपका कहलाएगा साउथ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के ठीक बीच का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कहलाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। तो ये अभी तक मैंने आपको 4
कार्डिनल डायरेक्शन बताया और 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन बताया। 4 कार्डिनल डायरेक्शन आपने देखा, यूनिवर्सल ट्रूथ याद रखिएगा। नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहे तो ईस्ट आ रहा है, ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहे तो साउथ आ रहा है, साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहे तो वेस्ट आ रहा है, वेस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहे तो नॉर्थ आ रहा है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इनके बीच का इंटरमीडिएट डायरेक्शन, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है ये? तो आप एज अ रफ आप इसको एक तरह से नोट कर लीजिएगा पॉज करके, है ना, ताकि ये आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। अब आते हैं हम लोग इस चैप्टर के मेन पे, तो देखते हैं इसमें हमको क्या क्या चर्चा करने को मिलेगा। तो देखिए ये इसमें मैंने कुछ ये डायरेक्शन चैप्टर को मैंने एक खास टाइप वाइज क्वेश्चन पे डिवाइड किया है, जिसमें आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये मैंने टाइप 1 रखा है, जिसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। टाइप 1 को मैंने टाइप ए और टाइप बी में डिवाइड कर रखा है। टाइप ए है व्हेन इनिशियल डायरेक्शन इज गिवन। इसका मतलब क्या हुआ? जब आपको प्रारंभ की दिशा दी गई हो। जैसे देखिए कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में बोलता है कि कोई आदमी उत्तर दिशा की ओर से चलना प्रारंभ किया। क्लियर है? उत्तर दिशा मतलब नॉर्थ। तो आप यहाँ पे कंफर्म है कि आपका फेस स्टार्टिंग से आप किधर जाइएगा? तो नॉर्थ की ओर जाइएगा। कई बार क्वेश्चन में ये भी होता है कि आपको स्टार्टिंग का डायरेक्शन नहीं दिया हुआ रहता है ना, तो वो मैंने टाइप बी में रखा है व्हेन फाइनल डायरेक्शन इज गिवन। मतलब आपको ये पता नहीं है कि आपने किस दिशा से चलना स्टार्ट किया है, आपको बस ये पता है कि जब आप पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे तो आपका डायरेक्शन किस दिशा में है। क्लियर है? तो टाइप 1 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला इनिशियल डायरेक्शन इज गिवन, दूसरा फाइनल डायरेक्शन इज गिवन। टाइप 2 आपका ये बेस्ड ऑन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। इसमें आपको क्या है कि डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस भी इंक्लूड किया है मैंने। ठीक उसी तरह से टाइप 3 है आपका रोटेशन ऑफ डायरेक्शन। रोटेशन ऑफ डायरेक्शन कहने का मतलब हो गया दिशाओं का घूर्णन। क्लियर है? ये आगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन तो आपका और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और चौथा टाइप है आपका बेस्ड ऑन शैडो, मीन्स परछाई पे आधारित। ठीक है? तो ये 4 मेन टाइप के क्वेश्चन हैं जिस पे अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैंने जो आपको बताया था वो ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है। क्लियर है? तो इसको आप नोट कर लीजिए। साथ में देखिए इस चैप्टर में क्या है कि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है लेफ्ट और राइट का। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इस चीज़ को आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर करके रखिए। ठीक है? आप देख रहे हैं ऊपर की ओर जब ये एरो शो हो रहा है, मतलब जब आपका फेस नॉर्थ की ओर है, जैसे मैं नॉर्थ की ओर खड़ा हूँ तो ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। अगर आप मेरे अपोजिट बैठे हुए हैं तो जस्ट अपोजिट हम दोनों का होगा, जैसे ये आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ये मेरे आपका राइट हैंड हो जाएगा, है ना। तो ये याद रखिएगा, जब आपका फेस नॉर्थ की ओर है तो ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है। जब आपका फेस साउथ की ओर है तो जस्ट अपोजिट, ये लेफ्ट बन गया, ये राइट बन गया। जब आप ईस्ट की ओर मूव कर रहे हैं तो ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है। जब आप वेस्ट की ओर मूव कर रहे हैं तो ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। तो आप इसे भी एक रफ में नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और पॉइंट पे मैं चर्चा करना चाहूँगा। ये सब देखिए काफ़ी बेसिक चीज़ है जिसको डायरेक्शन पढ़ने से पहले समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व करना इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो इसके अलावा देखिए यहाँ पे 2 मेन पॉइंट मैंने लिखा है जो क्वेश्चन में यूज़ होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हिंदी में बोले तो दक्षिणावर्त दिशा। ठीक है? जब आप घड़ी के दिशा में मूव करते हैं, अभी पहले भी मैंने चर्चा किया कि जैसे आप घड़ी में देखते हैं 12 से 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, तो वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ। देखिए इसका मूवमेंट इस तरह से होगा, है ना। एरो पे ध्यान दीजिए, ये इसका मूवमेंट है, ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है? दूसरा पॉइंट है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहने का मतलब क्या हुआ? घड़ी के अपोजिट दिशा में मूव करना। ठीक है? देखिए घड़ी के अपोजिट, जैसे घड़ी घूमता है उसके जस्ट अपोजिट। जैसे आप इमेजिन कीजिए कि 12 से 11 हो रहा है, 10 हो रहा है, 9 हो रहा है, 8 हो रहा है, 7 हो रहा है। क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सारा डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया, ये लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट हो गया, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट हो गया। तो चलिए ये सब अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब हम टाइप वाइज क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए जैसा कि पहले आपको बताया कि टाइप 1 हमारा बेस्ड ऑन डायरेक्शन होगा। ठीक है? और टाइप 1 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, व्हेन इनिशियल डायरेक्शन इज गिवन, व्हेन फाइनल डायरेक्शन इज गिवन। तो पहले हम लोग इनिशियल डायरेक्शन वाले पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि सोहन अपने घर से उत्तर की ओर जाता है। उत्तर कहने का मतलब नॉर्थ। ठीक है? डायरेक्शन आपके दिमाग में सेट होना चाहिए।
सोहन अपने घर से उत्तर की ओर जाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं कहने का मतलब राइट, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब लेफ्ट, फिर 2 बार दाएं मुड़ता है। तो बताइए वह अब किस दिशा में जा रहा है। देखिए तो कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग इसका फिगर। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना समझिए। देखिए सोहन अपने घर से उत्तर की ओर, तो याद रखिएगा उत्तर हमेशा किधर होगा, तो वो नॉर्थ मतलब ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर हमेशा इमेजिन करेंगे। तो सोहन ऐसे गया नॉर्थ डायरेक्शन में, क्लियर है। फिर वो दाएं मुड़ा। अब देखिए अगर आप नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, तो आपका राइट किधर होगा, राइट इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे करके ये दाएं मुड़ गया, क्लियर है। फिर बाएं मुड़ता है। अब देखिए ये लेफ्ट मुड़ा, तो अब आप ईस्ट की ओर जा रहे हैं, तो सोचिए कि आपका लेफ्ट किधर होगा, तो जाहिर सा बात है कि लेफ्ट किधर होना है, ऊपर होना है। तो ये बाएं ओर मुड़ा, फिर 2 बार दाएं मुड़ा। अब देखिए ये फर्स्ट राइट जब मुड़ेगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर से ये दाएं मुड़ा है, मतलब फिर से ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए वह अब किस दिशा में जा रहा है। एक बार फिर से हम फिगर को रिपीट कर रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। सोहन ये आपका इनिशियल पोजीशन था, ठीक है, और ये आपका फाइनल पोजीशन है। सोहन अपने घर से उत्तर की ओर जाता है, फिर वो दाएं मुड़ता है, फिर वो बाएं मुड़ता है, फिर 2 बार दाएं मुड़ता है। तो बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो अभी वो देखिए इसका फेस किधर है, नीचे की ओर है, और आपको पता होगा ऊपर अगर नॉर्थ है तो नीचे क्या होगा, साउथ होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ, हिंदी में बोले तो दक्षिण। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में किन्हीं को, क्लियर है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप इसको पॉज करके एक बार और देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। देखिए अभी मैं आपको जो भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो सारा प्रीवियस एग्जाम से मैंने कलेक्ट किया, और इसको अपने आप मैंने टाइप वाइज डिवाइड किया, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ होगा आने वाले सभी एसएससी, रेलवे और बैंकिंग्स के एग्जाम्स में, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, कितना मिनट का हुआ है भाई। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैं आपको जितना भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ सब में आप कुछ ना कुछ अलग सीखेंगे। जैसे टाइप 1 में मैंने मात्र 2 क्वेश्चन रखा है, एक क्वेश्चन आपके सामने अभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब बारी है अगले क्वेश्चन की, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है कि शुभम अपने घर से निकलकर जिसका दरवाजा पश्चिम दिशा की ओर है, पश्चिम कहने का मतलब हो गया वेस्ट, ठीक है, सीधा 100 मीटर जाता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और 50 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है। तो बताइए वह अपने घर से किस दिशा में है, क्लियर है। चलिए तो देखते हैं, शुभम अपने घर से निकलकर जिसका दरवाजा पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक है, शुभम अपने घर से निकलकर जिसका दरवाजा पश्चिम दिशा की ओर है, पश्चिम कहने का मतलब क्या। हाँ तो देखते हैं ये क्वेश्चन, शुभम अपने घर से निकलकर जिसका दरवाजा पश्चिम दिशा की ओर है, पश्चिम का मतलब वेस्ट है ना। तो आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे देखिए आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपका दरवाजा किधर है, पश्चिम की ओर, तो जाहिर सा बात है आप दरवाजे से ही निकलेंगे। अब पश्चिम की ओर दरवाजा है, और आप लोगों को पता होगा कि पश्चिम दिशा किस ओर होता है, इस ओर होता है, क्लियर है। पश्चिम की ओर है, सीधा 100 मीटर जाता है, तो वो घर से निकलकर कितना ट्रैवल किया, 100 मीटर, क्लियर है। फिर वो बाएं ओर मुड़ता है, आपको पता होगा आपका लेफ्ट किधर है, जब आप वेस्ट की ओर मूव कर रहे हैं तो आपका लेफ्ट नीचे की ओर होगा, ठीक है। वो बाएं ओर मुड़ता है और 50 मीटर जाता है, और उसने कितना ट्रैवल किया, 50 मीटर, ठीक है। फिर से वो दाएं ओर मुड़ता है। अब इमेजिन कीजिए, देखिए जब आपका फेस नॉर्थ होता था तो राइट इस ओर होता था, अब आपका फेस साउथ हो गया तो आपका राइट इस ओर होगा, है ना। तो ये यहाँ से राइट मुड़ा और कितना चल गया, 50 मीटर, क्लियर है। ये पॉइंट ए हो गया उसका इनिशियल डायरेक्शन, शुरुआत का दिशा, और ये पॉइंट जेड नेमिंग कर देते हैं जो कि है फाइनल डायरेक्शन, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो बताइए वह अपने घर से किस दिशा में है। अब यहाँ पे लोग क्या है कि डायग्राम सही बनाए और कंफ्यूज होकर इसका आंसर वेस्ट लिख देते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी उसका फेस किधर है, वेस्ट की ओर है, लेकिन वेस्ट बोलना क्या होगा, रॉन्ग होगा, है ना। अब पूछिए क्यों रॉन्ग होगा। देखिए पहला और दूसरा क्वेश्चन में डिफरेंस काफी है। डिफरेंस ये है कि उसमें आपको पूछा गया था कि इस समय आप किस दिशा में जा रहे हैं, जबकि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप अपने इनिशियल पोजीशन से किस डायरेक्शन में है, क्लियर है। तो देखिए अगर आपको ऐसा पूछा जा रहा हो कि बताइए वह अपने घर से किस दिशा में है या वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो हमेशा हम लोग इस डायरेक्शन को लेकर चलते हैं।
और ये डायरेक्शन आपका क्या होगा, अब वो देखिए। जैसा कि आपको पता है ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इससे जस्ट नीचे ये हो गया साउथ, एस फॉर साउथ। ये आपका कहला रहा है वेस्ट, डब्ल्यू फॉर वेस्ट। और आप देख रहे हैं ये जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखा है वो कहाँ पे आ रहा है, तो साउथ और वेस्ट के ठीक बीच में आ रहा है। और साउथ और वेस्ट के बीच के डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। क्लियर है, कोई डाउट? डिफरेंस समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ये पहले वाले क्वेश्चन में क्या है कि हमसे पूछा गया था कि अभी मेरा फेस किधर है ना। जैसे आगे अगर मैं आपकी ओर देख रहा हूँ, आपका फेस मान लीजिए नॉर्थ की ओर है, तो मैं आपके नॉर्थ में खड़ा हूँ, लेकिन किसी और आदमी से मैं अपने आप को कंपेयर करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं किसी और डायरेक्शन में होऊंगा, है ना। तो आपसे इसमें ये नहीं पूछा गया है कि आप अभी किस दिशा में जा रहे हैं, बल्कि आप इससे ये पूछा गया है कि आप स्टार्ट जहाँ से किए वहाँ से अभी किस डायरेक्शन में है। क्लियर है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तो ये दो क्वेश्चन मैंने इस पे करा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका लॉजिक समझ में आ रहा हो तो आप इस टाइप का क्वेश्चन और भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है, और जो भी डाउट हो फिर आप कमेंट बॉक्स में अपना बता सकते हैं डाउट। क्लियर है, तो बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे टाइप बी, है ना। तो टाइप बी का क्वेश्चन जैसा कि हम आपको बताए थे कि टाइप बी में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा व्हेन फाइनल डायरेक्शन इज गिवन, जब अंत की दिशा दी गई हो। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि सौम्या की स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर होता है। उत्तर कहने का मतलब नॉर्थ। क्लियर है, सौम्या के घर से चलने के बाद बस 2 बार दाईं ओर मुड़ती है तथा स्कूल पहुंचने से पहले 1 बार बाईं ओर मुड़ती है। तो बताइए जब बस सौम्या के घर के सामने खड़ी थी तो बस का मुंह किस दिशा की ओर था। अब देखिए इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि आपको बताया नहीं जा रहा है कि आपने किस दिशा से वो बस आखिर ट्रैवल करना स्टार्ट किया, तो सौम्या के घर से किस डायरेक्शन में गया है ये तो आपको पता है नहीं। आपको फाइनली बता दिया गया कि जब वो उसको स्कूल पहुंच गया तो उसका फेस किधर था, नॉर्थ में, है ना। तो आपको किस दिशा से वो चलना स्टार्ट किया है, किस डायरेक्शन से चलना स्टार्ट किया है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब आपको फाइनल डायरेक्शन दिया हो, इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि आपको स्टार्टिंग का डायरेक्शन मालूम नहीं है तो आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, हर तरफ से आपका आंसर सेम आना है। ठीक है, ऐसे आप अपना माइंड सेट करके चलिए कि जब हमको स्टार्टिंग का डायरेक्शन मालूम नहीं होगा तो हमेशा हम ऊपर की ओर चलेंगे, मतलब नॉर्थ की ओर चलेंगे। ठीक है, वो अपने आप फाइंड हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका दिमाग सेट रहेगा, आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे बोला गया सौम्या के स्कूल की बस उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुंह उत्तर की ओर होता है। सौम्या के घर से चलने के बाद बस 2 बार दाईं ओर तथा स्कूल पहुंचने से पहले 1 बार बाईं ओर मुड़ती है। तो बताइए जब सौम्या के घर के सामने बस खड़ी थी तो उसका मुंह किस दिशा की ओर था। तो देखते हैं, ये रहा बाबा सौम्या का घर। ठीक है, ये मिसेज सौम्या का घर है। यहाँ से हम इमेजिन किए कि बस ऊपर की ओर चला। अब देखिए बहुत लोग कंफ्यूज हैं, सर यहाँ ऊपर की ओर आप क्यों चले, ऐसा तो बोला नहीं गया है कि वो घर से नॉर्थ चला है। तो देखिए ये नॉर्थ नहीं है ना, वो तो मैंने आपको डायग्राम समझाने के लिए बताया था कि आप उसको नॉर्थ इमेजिन कीजिए, बाकी ये कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, ये लास्ट में पता चलेगा। देखते हैं आगे। इमेजिन किए कि सौम्या के घर से ये बस स्ट्रेट चला। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, सौम्या के घर से चलने के बाद बस 2 बार दाईं ओर मुड़ती है। तो देखिए ये हो गया पहला राइट, फर्स्ट बार राइट मुड़ा, ये दूसरा बार राइट मुड़ा, 2 बार दायां मुड़ गया। स्कूल पहुंचने से पहले बस 1 बार बाईं ओर मुड़ती है। अब आप बताइए कि इसका बायां किधर होगा, है ना। तो आपको पता होगा कि इसका बायां इस ओर होगा, है ना। ये देखिए सौम्या के घर से सीधा ये चला, फिर दायां मुड़ा 2 बार, फिर स्कूल पहुंचने से पहले 1 बार बायां मुड़ा और फाइनली कहाँ पहुंच गया, स्कूल। ठीक है, और जब उसके स्कूल पहुंचा तो बस का मुंह किस दिशा में था, नॉर्थ में। ठीक है, मतलब ये डायरेक्शन आपका नॉर्थ है। अब आप हमको बताइए कि अगर आपको पता हो कि नॉर्थ डायरेक्शन कौन सा है तो उसके अकॉर्डिंग आप बाकी सारा फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर ये नॉर्थ है तो इसके अपोजिट ईस्ट और साउथ होगा। नॉर्थ से जब भी हम 90 डिग्री घूमेंगे तो ईस्ट आएगा, ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट होगा। जैसे देखिए ये अगर नॉर्थ है तो नीचे का दिशा ये क्या होगा, ये तो आपका ईस्ट हो जाएगा ना, क्योंकि ये नॉर्थ है तो ये इधर हो जाएगा साउथ, ये ईस्ट, और ऊपर क्या होगा आपका वेस्ट। तो देखिए सौम्या के घर से मैंने चलना किधर स्टार्ट किया था, ऊपर की ओर, और ऊपर का डायरेक्शन मेरा क्या निकल कर आ रहा है, वेस्ट आ रहा है, तो वेस्ट होगा इसका राइट आंसर। क्लियर है, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको और भी मेथड से आपको बताता हूँ। ओके, चलिए देखते हैं। अब जैसे बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि मैंने ऊपर की ओर चलना स्टार्ट क्यों किया, तो चलिए हम देखते हैं किसी और डायरेक्शन में चलकर। मान लीजिए आप नॉर्थ की ओर नहीं चले। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि सौम्या के
कि स्कूल की बस ये ईस्ट डायरेक्शन से चलना स्टार्ट कर दी। चलिए देखते हैं, ये ईस्ट की ओर चलना स्टार्ट किया। क्लियर है? अब ये ईस्ट नहीं है, ये कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, ये लास्ट में पता चलेगा। तो सौम्या के घर से चलने के बाद बस क्या हुआ था, 2 बार दायां और मुड़ा था ना। अब देखिए इसका पहला राइट किधर होगा, तो पहला राइट नीचे हो जाएगा, है ना, ये फर्स्ट राइट हो गया। सेकेंड राइट किधर होगा, तो सेकेंड राइट ये डायरेक्शन हो जाएगा। फिर स्कूल पहुंचने से पहले एक बार वो किधर मुड़ा था, तो एक बार वो बाएं और मुड़ा था, मतलब यहाँ पे ये स्कूल, और उसका फेस अभी किधर है, नॉर्थ में। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। तो देखिए उसके घर से तो वो ये डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया है, इस डायरेक्शन में, और नीचे अगर नॉर्थ है तो ऊपर क्या होगा, साउथ। नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये क्या होगा, ईस्ट, मतलब ये डायरेक्शन आपका क्या हो गया, वेस्ट। तो आप देख रहे हैं किसी भी डायरेक्शन से आप चलना स्टार्ट कीजिए, आंसर आपका सेम आना है। ओके, चलिए आप इसको भी नोट कर सकते हैं, और कहीं डाउट हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए एक दो क्वेश्चन और इस पे मैंने रखा है, देख लेते हैं उसको भी। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इंदर अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर जाता है। ठीक है, ये उत्तर आप भूल जाइए, ये उत्तर इमेजिन कीजिए कि इसमें नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसको काट दीजिए, ये बाय मिस्टेक लिखा गया होगा। ठीक है, सीधा 4 किलोमीटर चलता है। अब वो किस डायरेक्शन में चल रहा है वो हमको पता नहीं है, ऐसा इमेजिन किया जाए। तो इंदर अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर जाता है। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है वो। तो फिर से देखिए, ये इंदर अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर गया। एक्चुअली मैं टेढ़ा जा रहा हूँ, थोड़ा पेन हिल रहा है, बाकी आप सीधा ही इमेजिन कीजिएगा इसको। तो ये 4 किलोमीटर सीधा गया, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता था। इमेजिन कीजिए स्टार्टिंग का डायरेक्शन हमको मालूम नहीं है, तो मैं ऊपर की ओर चलना स्टार्ट किया। फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। अब देखिए इसका राइट किधर होगा, इसके अकॉर्डिंग ये हो गया राइट, और ये चला कितना, 3 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है। फिर से इसका राइट किधर हो जाएगा, तो ये राइट हो गया 2 किलोमीटर। देखिए बहुत बार ये गलती क्या होता है ना, बहुत बार ये मिस्टेक हो जाता है कि लोग 4 किलोमीटर और 2 किलोमीटर को पैरेलल कर देते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इससे छोटा बनाना है। तो इंदर सीधा 4 किलोमीटर ऊपर की ओर गया, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर गया, फिर से दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर गया। अभी वो इस जगह पे खड़ा है। ठीक है, आगे बोला गया 2 किलोमीटर जाकर वह अपने विद्यालय पहुंच जाता है, मतलब ये कहाँ पहुंच गया, अपना स्कूल पहुंच गया, जो उसके घर से दक्षिण पूर्व दिशा में। अब देखिए उसका घर इस जगह पे था, और यहाँ से ये स्कूल जो है वो किस डायरेक्शन में है, तो ये दक्षिण पूर्व दिशा में है। देखिए उसके घर से ये कौन सा डायरेक्शन है, तो ये है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व कहने का मतलब साउथ ईस्ट। ठीक है, ये डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। तो आपको बताना है कि उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। अब देखिए ये डायरेक्शन आपका साउथ ईस्ट है, अब आपको बताना है कि ये डायरेक्शन क्या होगा। क्लियर है? तो आप इमेजिन कीजिए मेन डायग्राम जो स्टार्टिंग मैंने आपको बता रखा है कि साउथ ईस्ट कहाँ पे होता है। तो साउथ ईस्ट होता है साउथ और ईस्ट के बीच में। अगर आपको याद हो तो आप ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ, नॉर्थ के बाद ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ। मतलब आप बोल सकते हैं कि ईस्ट से जब आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमते हैं तो साउथ आता है। क्लियर है? और साउथ और ईस्ट के बीच में क्या होता है, साउथ ईस्ट आता है। तो आप बताइए ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट है। क्लियर है? तो ईस्ट से क्लॉकवाइज घूमने से साउथ आता है, मतलब ये कौन सा डायरेक्शन होगा, ईस्ट होगा। ये कौन सा डायरेक्शन होगा, साउथ होगा। तभी तो साउथ और ईस्ट के बीच में ये साउथ ईस्ट कहला रहा है ना। तो आपसे पूछा गया कि इंदर ने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया, तो आप देख रहे हैं ऊपर का डायरेक्शन में ये चलना प्रारंभ किया था, और ऊपर का डायरेक्शन आपका आ गया ईस्ट, मतलब पूर्व। क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार फिर से आप रिपीट कीजिए, क्लियर हो जाएगा। बाकी बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा तो और भी ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सेम टाइप का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। जितेंद्र अपने घर से 6 किलोमीटर सीधा चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है। तो देखिए सीधा चलता है मतलब किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है, और जैसा कि हम आपको बताएं कि जब सीधा चलता है तो हमेशा ऊपर की ओर चलेगा। तो चलिए ये सीधा चलता है 6 किलोमीटर। ठीक है, आ, फिर वह दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से मैं राइट मुड़ा और फिर से चला गया 4 किलोमीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि फिर वह 45 डिग्री दाएं मुड़कर, 45 डिग्री कहने का मतलब 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से आप कंफ्यूज हैं कि 45 डिग्री दाएं कैसे मुड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इमेजिन कीजिए मेरे साथ, ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर आप ऐसे मुड़ जाते दायां तो ये कहलाता आपका 90 डिग्री। आपको 45 डिग्री मुड़ना है, मतलब ठीक बीच में।
देखिए यहाँ से 45 डिग्री हो गया, और 45 डिग्री आप राइट मुड़े मतलब इस डायरेक्शन में गए, और वह 45 डिग्री दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, सॉरी 45 डिग्री दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है ना। वह 45 डिग्री दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है, मतलब ये 2 किलोमीटर गया। तो देखिए सबसे पहले 6 किलोमीटर ऊपर, फिर 4 किलोमीटर दाएं, फिर 45 डिग्री मुड़कर 2 किलोमीटर। अब आपको बोला गया है कि अब वह साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, मतलब इस डायरेक्शन को मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं इस डायरेक्शन को साउथ वेस्ट। क्लियर है, ये डायरेक्शन है मेरा साउथ वेस्ट। तो आपसे पूछा गया कि बताइए उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। तो देखिए अब फिर से आ जाते हैं, साउथ वेस्ट कहाँ पे आता है, तो साउथ वेस्ट आता है साउथ और वेस्ट के बीच में, है ना। आपको पता होगा साउथ, साउथ के बाद आता है वेस्ट, है ना। जैसे 6 हो गया आपका साउथ, और 9 पे कांटा गया तो वो कहला गया आपका वेस्ट। तो आप बोल सकते हैं कि ये साउथ होगा, और साउथ से जब हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमते हैं तो ये वेस्ट होगा। क्लियर है, तभी तो दोनों के बीच में ये साउथ वेस्ट हो रहा है। अब आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया है कि कौन सा साउथ होगा कौन सा वेस्ट होगा, बल्कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उसने किस दिशा से चलना स्टार्ट किया था। तो देखिए आप तो ऊपर की ओर चल रहे थे, अब बताइए अगर नीचे वेस्ट है तो ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा ईस्ट, ईस्ट का मतलब पूरब, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 4 टाइप है, तो इसके अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। बाकी ये टाइप 1 का इतना क्वेश्चन है, इस पर कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको पसंद आ रहा हो तो अगले वीडियो का वेट करें, मैं जल्दी इसका सेकेंड पार्ट डालूंगा और पूरा डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवाऊंगा। ओके, थैंक यू।